साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने पूछा, क्या शौकत सिद्दीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं? उन्हें इन इल्जामात पर मबनी की गई तकरीर पर बरतरफ किया गया। क्या जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे? जिसकी ये सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? वकील हामिद खान बोले, मेरे लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और हैं। आपने दरख्वास्त में असल बेनिफिशरी का जिक्र ही नहीं किया। आईने पाकिस्तान की पासदारी ना करके वो खुद इस जाल में फंस रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का नोटिफिकेशन मअतल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आज दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का भी इम्कान। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में जारी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रोक दी थी। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ केस। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। अदालत ये केस सुनने से पहले दायरे इख्तियार का फैसला करेगी। बैरिस्टर अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख दे रखी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हम नाअहली केस में फरीकैन को नोटिस करके सुन लेते हैं। पीटीआई के दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट का स्टील इंडस्ट्री यूनिट्स को बयान हल्फी के बगैर डीसील न करने का हुक्म। इजाजत के बगैर रेस्टोरेंट्स डीसील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पीडीएमए को भी मुजिम करार दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के रेस्टोरेंट्स मस्मार कर दें। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। वकला और जज के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के वकील बोले, अदालती हुक्म की आड़ में हमारे कारोबार को तबाह कर दिया गया। कर दें सब कुछ सील, हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, आप अदालत को धमकी लगा रहे हैं। हम ये सब आप और आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। अदालत ने वकील को बोलने से रोक दिया। केस की मजीद समाअत आइंदा मंगल के रोज तक मुलतवी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच केस सुनेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज चैलेंज कर रखे हैं। 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन को काउंसिल में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। गुजरावाला डिवीजन के 3 अजला, सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। इजलास में मरियम नवाज, इसाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक। गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के साथ लीग और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया? मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की कहानी 2014 के धरने से शुरू हुई। व्हाट्सएप पर जीआईटी के लिए हीरे चुने गए। सजा सुनाने वाला एक जज एहतसाब अदालत के ऊपर मॉनिटर बनकर बैठ गया। शर्मनाक खेल के तमाम किरदारों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा एक बार फिर अवाम की अदालत में पेश कर दिया। कौम से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अदालत ने मुझे हर इल्जाम से बरी कर दिया। सच्ची खुशी तब होगी जब अवाम भी बरी होंगे। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा कल अदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए से मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, नैब समेत कई इदारे इन अकाउंट्स की तहकीकात कर चुके हैं। जस्टिस तारिक मसूद बोले, एक ही मामले की बार बार तहकीकात कैसे हो सकती हैं? जिन अकाउंट्स की तहकीकात कर रहे वो कब के हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, नैब आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात कर रहा था। कुछ अकाउंट्स 2007 में बने, कुछ 2010 से 2014 तक के हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, नैब रेफरेंस की तफसीलात और रिकॉर्ड पेश करें, फिर फैसला करेंगे।
मोहन सिलाही को नोटिस जारी करना है या नहीं, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरा आज़ाद जम्मू कश्मीर का दूसरा दिन। अनवारुल हक काकड़ आज आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के साथ एक सेशन में शिरकत भी करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3, M4 मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला और हाफिजाबाद में भी धुंध छाई रही। बकर, जहानिया, ओकाड़ा, रेनाला खुर्द, जलालपुर भटिया में भी धुंध के डेरे। धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर हादसात। शेखुपुरा में 2 ट्रक आपस में टकरा गए, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। मियां चन्नू में बस को हादसा, एक शख्स जान की बाजी हार गया। 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।